Welcome to Govinda Maths Class 11th Math Exercise 1.2 का बेसिक आज पढ़ाएंगे। तो फिर से बताते हैं कि क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 1.1 जो है हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज जो स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे 1.2। तो 1.2 का बेसिक बताएंगे। तो 1.2 में 4 टॉपिक है। एक है रिक्त समुच्चय, दूसरा है परिमित समुच्चय, तीसरा है अपरिमित समुच्चय, चौथा है समान समुच्चय। यह 4 टॉपिक जो है आपके एनसीईआरटी बुक में है 1.2 में। ठीक है, तब अब यहां देखिए, रिक्त समुच्चय जिसको इंग्लिश में इम्पटी सेट कहते हैं। रिक्त समुच्चय इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पटी सेट। देखिए, रिक्त मतलब होता है खाली। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली। जैसे अगर आप मोबाइल चलाते हैं, कोई फाइल से पूरा जो है जो भी फोटो मैसेज डिलीट कर दीजिए और उसके बाद उस फोल्डर को अगर खोलते हैं तो इम्पटी लिखाया जाता है कि उसमें अब कुछ नहीं है। जैसे किसी भी फाइल से पूरा फोटो डिलीट कर दीजिए, फिर उस फाइल को खोलिए तो उस फाइल में क्या लिखाएगा? इम्पटी लिखाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब खाली। रिक्त समुच्चय मतलब क्या हो गया? खाली। जैसे कि इसमें यह एक सेट है, इसमें एक अवयव है 3 2। इसमें अवयव है क्या? 2 गो है। कौन कौन अवयव है? 3 और 2 है। यह बाबू इम्पटी सेट नहीं है। अगर इसी को टोटल को डिलीट कर दो, खत्म कर दो, तो यह कौन सा सेट बन गया? इम्पटी सेट। मतलब खाली है। क्या? खाली है। तो रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? तो वैसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, वैसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यहां पे अगर कुछ भी अवयव हो जा, अगर पूछे क्या यह रिक्त समुच्चय है, तो आप कहिएगा रिक्त समुच्चय सर नहीं है। पूछेंगे क्यों नहीं है, तो आप बोलिएगा कि सर इसमें एक अवयव है जो अवयव ए है। अगर इसको खत्म कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, तो समझिएगा। अब इसमें पूछेंगे क्या इसमें कोई अवयव है, तो आप कहिएगा कि सर इसमें अवयव नहीं है। सेट तो है लेकिन इस सेट में अवयव नहीं है। तो वैसे सेट को हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। फिर सुन लेते हैं, अगर रिक्त समुच्चय की परिभाषा पूछे तो बताना होगा कि वैसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे अब देखिए, एगो चिन्ह आ गया, प्रतीक आ गया, साइन आ गया कि इसको क्या पढ़ते हैं। जैसे क्लास 11 में एक्सरसाइज 1.1 में हम पढ़ाए थे कि रे बाबू इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं सच दैट। अब नया चीज आया कि इसको क्या पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ते हैं? तो इसको फा पढ़ते हैं, फा। एगो इसको पढ़ते हैं पा, इसको क्या पढ़ेंगे? फा। समझे? इसको क्या बाबू पढ़ेंगे? फा। गोल देके अगर इस प्रकार से खींच देते हैं तो इसको फा पढ़ते हैं। सुनिए, तब इसे क्या अब इसको पढ़िएगा? इसे फा अथवा यही मंजली ब्रैकेट दोनों बगल दे के से प्रदर्शित करते। तो सुनिएगा ध्यान से बाबू,
वैसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे अथवा मतलब या इससे, जो दोनों को मंडली ब्रैकेट देख के इसमें कोई भी अवयव ना दीजिए, यह भी रिक्त समुच्चय है। या तो आप फा लिख दीजिए, यह भी रिक्त समुच्चय है। इसे फा अथवा दोनों को मंडली ब्रैकेट दे से रिक्त समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। रिक्त समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं? या तो फाय से या तो इस प्रकार से। कहीं कोई दिक्कत? तो रिक्त समुच्चय वैसे समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसी को हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। अब अगला टॉपिक है परिमित समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट। नाइट परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय का क्या परिभाषा होता है? तो सुनिए, देखिए यहां, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। फिर से सुन लेते हैं, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे सुनिएगा, परिमित समुच्चय किसको कहते हैं? यहां देखिएगा, जैसे 1 3 5 7 इस प्रकार से दे दे। हम अगर पूछेंगे कि रे बाबू यहां ए सेट है और इस सेट में कितने अवयव हैं, तो आप बोलिएगा कि सर 1 2 3 4 अवयव है। तो अवयव की संख्या क्या है? निश्चित है। तो इसको हम क्या कहेंगे बाबू? परिमित समुच्चय कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। और यही चीज रहता यहां 1 2 3 4 और डॉट 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 दे देते, यह अंत कहां तक होता? क्या आप लोग बताइए, क्या इस सेट का अवयवों की संख्या क्या निश्चित है? कहिएगा कि आप ऐसा नहीं गिन लीजिएगा बाबू 1 2 3 4 हो गया, 4 गो, ऐसा नहीं। 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। इसमें अनंत तक जा रहा है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। इसीलिए यह बाबू परिमित नहीं है। यह अपरिमित हो गया, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो व निश्चित हो उसे अपरिमित कहते हैं। सुनिए फिर से, जैसे बी कोई सेट दिए और ए बी सी दे दिए, इसमें अवयवों की संख्या क्या है? 3 है। तो यह परिमित है। जैसे कोई सेट है सी और यहां पे कुछ नहीं है, तो सुनिए, अगर इसमें पूछेंगे इस सेट में अवयवों की संख्या क्या है, तो आप बताइएगा 0 है। तो यह भी परिमित समुच्चय हो गया। रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय होता है, ठीक है। और यह भी परिमित समुच्चय हो गया। यह परिमित समुच्चय नहीं हुआ। एक और अपरिमित समुच्चय, जैसे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे हम पूछेंगे क्या यह परिमित समुच्चय है कि अपरिमित समुच्चय है? 2 4 6 8 ये अनंत तक जाएगा बाबू। तो यह इसमें क्या अवयवों की संख्या निश्चित है? तो आप कहिएगा सर इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। तो यह बाबू यह अपरिमित हो गया। हाँ, अगर इस प्रकार से रहे 1 2 3 4 डॉट डॉट यहां 100 रह जाए, तो हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। इसमें अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा? 100। यह परिमित समुच्चय होगा। जिसमें अवयवों की संख्या और निश्चित हो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो रे बाबू इसमें जैसे में वो उदाहरण दे देते हैं, जैसे में कि 1 2 3, ठीक है। तो फिर से परिमित समुच्चय का परिभाषा देख लीजिए कि जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे लिख दिए, ठीक है।
रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय होता है। अभी तुरंत बता कि रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय होता है। नोट में लिख दिए हैं किस का है, इसमें अवयवों की संख्या क्या है, शून्य है, एक निश्चित है। और जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहेंगे। चलिए अब अपरिमित समुच्चय की परिभाषा जान लेते हैं। इनफाइनाइट सेट्स, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट्स, यही परिभाषा बोल ही दिए हैं कि जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या अनिश्चित हो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब हम चलते हैं समान समुच्चय। समान मतलब क्या होता है, बराबर। समान मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, तो परिभाषा है कि जब दो समुच्चय के अवयव समान हो तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। तो सुनिए एग्जांपल हम देते हैं। परिभाषा लिखा हुआ है कि जब दो समुच्चय के अवयव समान हो तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। इसे ए बराबर बी से डिनोट कर सकते हैं। जैसे लीजिए, देखिए, जैसे कोई ए समुच्चय दे दिए 3 5 7 9 और कोई 20 सेट दिए 9 7 5 3। अगर हम पूछेंगे क्या ए सेट जो है बी से दोनों बराबर है, दोनों समुच्चय क्या बराबर है, आप कह दीजिएगा सर बराबर नहीं है, क्या कि यहाँ 3 है या 9 है। तो बाबू क्रम मायने नहीं रखता। सबसे पहले यह देखिए 1 2 3 4 यह भी अवयव है, 1 2 3 4 यह भी अवयव है। देखिए 3 3 मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, 7 7 मिल रहा है, 9 9 मिल रहा है। मतलब जिस इस सेट में, इस समुच्चय में जितना अवयव है इस सेट में भी उतना ही अवयव है। तो हम कह देंगे कि यह जो है ए सेट और बी सेट क्या है, बराबर है। इसको ए बराबर बी लिख सकते हैं। तो क्रम मायने नहीं रखता। और यहीं पे 8 दे देते बाय द वे, हम कहते क्या ए सेट बी सेट बराबर है। आप कहिएगा कि सर 4 अवयव इसमें भी है, 4 अवयव इसमें है, बराबर है। तो नहीं बाबू, अवयव नहीं, हम मिलाना है कि 3 इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 है और इसमें 3 है ही नहीं। तो हम कहेंगे यह असमान समुच्चय हो गया। ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझे बाबू कि जितना ए सेट का अवयव होगा उतना ही बी सेट में अवयव होगा। तब हम कहेंगे दोनों जो सेट बराबर है, अन्यथा बराबर नहीं। फिर से मिला लीजिएगा कि जब दो समुच्चय के अवयव समान हो तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। जब दो समुच्चय के अवयव असमान हो तो उसे क्या कहते हैं, असमान समुच्चय कहेंगे। समान समुच्चय को ए बराबर बी लिखेंगे और असमान समुच्चय को ए इज नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो है बेसिक बता दिए हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते, आप इसको याद करके लाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाय। उतार लीजिए बाबू।